नमस्कार। कल जो हमने क्वेश्चन एंड किया था, कल टेक्निकल वजह से अपना क्वेश्चन छूट गया था। उसके आगे भी हमने 3-4 वीडियो या लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कर लिए थे, पर उनमें आवाज नहीं आ रही थी। तो उससे जस्ट जहां से आवाज गायब हुई थी वहां से अगले क्वेश्चन मैं दोबारा से लेकर के आया हूं दूसरी क्लास में, देखिएगा। तो ये जहां से हमने एंड किया था, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि ये क्वेश्चन है, इसके पश्चात आपके पास में आवाज नहीं आई, तो ये अंतिम क्वेश्चन होगा उस वीडियो का। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से बताता हूं, देखिएगा, या मैं पिछले क्वेश्चन को भी दोबारा से बता देता हूं। यानी इस टाइप के जो प्रश्न मैंने प्रारंभ किए, मैं उन प्रश्नों से वापस चलता हूं। देखिएगा, हमने यहां से इस प्रकार के प्रश्नों को किया था, तो यहां से चलते हैं। देखिएगा दोबारा से, देखिएगा 20 20 20 एक ही संख्या है, रूट के अंदर रूट आए, तो मैंने कहा था इस संख्या के लगातार दो संख्याओं से गुणा करने पे 20 आए, यानी 20 के टुकड़े करने हैं। तो आप 20 के क्या करोगे, टुकड़े करोगे। तो 20 के टुकड़े किस में करोगे, 4 गुणा 5 में, दो लगातार संख्याओं से, तो क्या आएगा 20। और इनके मध्य में अंतर कितने का होना चाहिए, एक का ही होना चाहिए। एक का अंतर होगा तभी वो संख्याएं लगातार हो सकती है। तो 4 गुणा 5 20 आया। अब आपको जब प्लस का निशान है तो आपको आंसर देना है बड़ी वाली संख्या। क्या आंसर देना है, बड़ी वाली संख्या। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 5। हमने ये क्वेश्चन कल हल कर लिया था। इसके बाद में हमने ये क्वेश्चन भी कल हल कर लिया था। देखो यहाँ पे 30 आया, 30 के दो टुकड़े करो 6। देखो 30 के क्या टुकड़े करोगे आप, 6 गुणा 5, 6 गुणा 5, प्लस का निशान है तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा आपका, सी। आपका आंसर क्या चला जाएगा, सी। सी के अंदर क्या है, 6। तो ये क्वेश्चन भी हमने कल हल कर लिया था। इसके बाद में देखिएगा, इस क्वेश्चन तक हम कल आ चुके थे। यहां से अब चलते हैं, देखिएगा 56 रूट 56 रूट 56 रूट, और अनंत तक जा रही है। चिन्ह भी किसका है, माइनस का। तो देखिएगा यहां पे, देखिएगा 56 के दो लगातार संख्याओं के गुणा करने हैं। तो दो लगातार संख्याओं के गुणा करोगे तो कितना, 8 गुणा 7, कितना होगा, 8 गुणा 7। 8 गुणा 7 का मतलब 56। अब देखो माइनस का चिन्ह है, अगर माइनस का चिन्ह है तो मैंने कहा था छोटी वाली संख्या अपना आंसर जाएगा, यानी अपना आंसर क्या जाएगा, 7। अपना आंसर क्या जाएगा, 7। तो 7 किस ऑप्शन में है, बी में। तो अपना परफेक्ट जो आंसर जाएगा वो आंसर क्या जाएगा, बी। बी का मतलब 7 अपना आंसर जाएगा। देखिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा 2 रूट 2 रूट, देखिएगा 2 2 आ रहा है, निशान किसका है, प्लस का। निशान किसका है, प्लस का। और संख्याएं अनंत तक जा रही हैं। संख्याएं कहां तक जा रही हैं, अनंत तक जा रही हैं। तो अब देखो 2 को लगातार दो संख्याओं के गुणा करो, 2 गुणा 1 बराबर 2 होता ही है। तो 2 के टुकड़े किए हमने, 2 गुणा 1। अब प्लस का निशान है तो अपना आंसर जाता है बड़ी वाली संख्या। अगर माइनस होता तो छोटी वाली संख्या। तो अपना आंसर क्या जाएगा, 2। तो 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है अपने को, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो अपना जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, सी। अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी। तो देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 420 माइनस रूट 420 माइनस रूट 420। देखो 420 की पुनरावृत्ति हो रही है और संख्याएं भी कहां पे जा रही है, अनंत तक जा रही है। तो मैंने कहा इस 420 के टुकड़े करिएगा। तो आप 420 के टुकड़े करोगे 20 गुणा 21, 20 गुणा 21, 20 गुणा 21 कितना होता है, 420। देखो इन दोनों संख्याओं के मध्य में एक का अंतर है, या ये दोनों संख्याएं लगातार है। देखो अगर चिन्ह माइनस का है तो छोटी वाली संख्या होती है, और प्लस का होता है तो बड़ी वाली संख्या होती है। तो यहाँ पे चिन्ह हर जगह माइनस का है, तो माइनस का है मतलब अपना आंसर क्या जाएगा, 20, यानी छोटी वाली संख्या। तो परफेक्ट आंसर क्या जाएगा, 20। और 20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। किस में है भाई, ऑप्शन नंबर बी में। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। यानी देखो 56 बटे में 42 बराबर रूट 64 बटा x। आप चाहो तो इनको अनुपातों के अंदर ले सकते हो। देखिएगा इनको तोड़िएगा, किससे कट रहे हैं, ये 7 से कट रहे हैं। 8 8 7 56, 7 6 42, यानी 8 बटे में 6। या आप इसको और भी काटना चाहोगे तो 4 बटा 3 के फॉर्मेट में रहेगा। किसके फॉर्मेट में रहेगा, 4 बटा 3 के फॉर्मेट में रहेगा। पर आपको देखने से इधर पता चल रहा होगा कि यहां से भी कोई संख्या बाहर निकलेगी तो क्या निकलेगी, 8। क्या निकलेगी, 8।
अगर यहाँ पे कोई संख्या बाहर निकलेगी तो क्या निकलेगी 8। और यहाँ पे देखो 6 कब आ सकता है, जब यहाँ पे क्या हो 36, क्या आएगा 36। अगर यहाँ पे 36 हो तो यहाँ से क्या निकल सकता है 6, और यहाँ पे 64 से क्या निकल रहा है 8। एक तरीका तो ये है। अगर आपको लगे कि ऐसे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है तो देखिएगा दोबारा से दूसरे तरीके से देखिएगा। 56/42 बराबर √64/x। देखिएगा मैं कहूं कि इधर भी आप स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। आप वज्र गुणा भी कर सकते हो। तो ये वैसे देखा जाए कि यहां से कोई संख्या निकलेगी तो 8 और बटे में √x। आप वज्र गुणा करोगे तो x का मान कितना आएगा 36। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बाकी सबसे बेटर यही है कि आप यहां से देखिएगा अनुपात से 8, यहाँ पे 6, ये 8 का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर आएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या जाएगा 36। क्या जाएगा 36। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, 75 - 192 + 48 का मान क्या होगा। देखिएगा मान के लिए देखिएगा यहां से परफेक्ट संख्याएं तो बाहर नहीं निकल रही, पर हम इनको तोड़ करके निकालते हैं। इनको क्या करते हैं तोड़ते हैं। देखिएगा संख्याओं को तो तोड़ते हैं। देखो 48 को तोड़ो, पहले किसको 48 को तोड़िएगा। 48 को क्या लिख सकते हैं हम 16 × 3, 16 तिया 48। देखो प्लस का निशान। देखो 192 को तोड़ो, किसको तोड़ो 192 को तोड़ो। तो 192 को तोड़िएगा, 192 को तोड़ोगे तो किस में तोड़ोगे, देखिएगा 64 × 3 में तोड़ दो, 64 × 3 में तोड़ दो। 64 का 3 गुणा 192 होता है, तो 64 × 3 में तोड़ा। देखो माइनस का निशान। देखो यहाँ पे 75 को किस में तोड़ो 25 × 3 में तोड़ दो। किस में तोड़ दो 25 × 3 में तोड़ दो। तो देखिएगा 25 × √3 माइनस देखो 64 × √3, देखो प्लस देखो 16 का मतलब 16 × √3। तो यहां से देखो 4 निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा 8 निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा 5। तो यहां पे तो रह गया 5 √3, यहां पे रह गया 8 √3 और यहां पे रह गया 4 √3। यहां पे प्लस का निशान, यहां पे माइनस का निशान। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब किसका निशान है प्लस का। तो देखो प्लस का 5 √3 प्लस का 4 √3, तो प्लस का कितना हो गया 9 √3 और माइनस का कितना है -8 √3। तो 9 √3 में से 8 √3 जाएगा तो बचेगा क्या केवल 1 √3, और 1 √3 का मतलब है केवल √3। क्या बचेगा केवल √3। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या जाएगा √3। क्या आंसर जाएगा √3। तो आपका आंसर करेक्ट जाएगा √3। तो देखिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा के विद्यार्थी 2209 रुपए की राशि दान करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितने की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। इसका मतलब यह है कि जितने विद्यार्थी हैं संख्या के अंदर, उन्होंने अंकों के अंदर या रुपयों में भी उतने का ही दान किया है। अगर 10 विद्यार्थी हैं तो प्रत्येक ने 10-10 रुपयों का दान किया है, और अगर विद्यार्थियों की संख्या 20 है तो प्रत्येक ने 20-20 रुपए का दान किया है। अब अपने को संख्या का तो पता है नहीं, बाकी आपको देखने से पता चले कि ये 2209 परफेक्ट रूप से किसका स्क्वायर है, तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को कर सकते हो। पर हमें नहीं पता कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। हमने माना कि विद्यार्थियों की संख्या x है, तो प्रत्येक विद्यार्थी x रुपए देता है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है x, संख्या x, तो रुपए भी कितने देते हैं x। जितनी संख्या है उतने ही रुपए देते हैं। तो मैंने कहा x को x से गुणा करते हैं तो दान की राशि आनी चाहिए टोटल। तो देखिएगा टोटल दान की राशि कितनी है 2209। कितनी है 2209। x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर बराबर 2209। ये स्क्वायर बराबर किधर जाएगा तो किस में जाएगा रूट में। तो x बराबर 2209 रूट। अब देखो यहां से कोई संख्या बाहर निकलेगी तो क्या निकलेगी, ये 2209 परफेक्ट रूप से किसका स्क्वायर होता है, आपको पता हो तो किसका होता है भाई, ये 47 का। किसका होता है 47 का। अगर आपने वर्ग निकालने की, अगर आपने अपनी जो पिछली क्लास है वो नहीं देखी है तो आप वो क्लास भी देखना। आज से 4-5 क्लासों के पहले क्लास मिलेगी आपको,
तो वो क्लास देखना। बाकी अगर हमें निकालना है 2209 का, तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। इधर देखो 3, इधर देखिएगा 9 आया, तो 9 किस में आता है? 3 में और 7 में, 3 में और 7 में, यानी या तो 3 होगा या 7 होगा। अब इधर के 2 अंक तो छोड़ दो, अब इधर वाला अंक बचा 22। देखो 22 परफेक्ट रूप से किन दो स्क्वायरों के मध्य में है? देखो 4 का 16, 5 का 25, तो 4 और 5 के मध्य में है। अब 5 तो रख नहीं सकते, 5 का मतलब तो 53-57 होगा, तो 53-57 का मतलब 2500 से ऊपर की संख्या आएगी। अब 4 रखना अपने को, पर 4 43 के साथ में रखे कि 47 के साथ में रखे? तो मैंने कहा 4 गुणा 5 20। देखो 20 22 से छोटा है कि बड़ा? तो 22 तो बड़ा है तो बड़े वाले अंक के साथ में जाएगा, बड़े वाले अंक के साथ में जाएगा। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? 22 का। तो विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी है? 47, और प्रत्येक विद्यार्थी ने रुपए भी कितने थे दिए हैं? 47 ही तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है और 47 ही रुपए दिए। देखो यही बोला था कि प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही दान करता है जितनी की वो कक्षा में संख्या में है। तो x संख्या x रुपए दान करते हैं, दान होता है 2209 का। x का स्क्वायर बराबर 2209, तो ये स्क्वायर है किसका? 47 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, x बराबर 47। x आपने क्या मानी? संख्या, संख्या भी 47 है और रुपए भी, दान भी 47 का ही करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। मुझे कुछ भिखारी मिले और मैंने प्रत्येक भिखारी को उतनी संख्या के आधे पैसे दिए, इस प्रकार मैंने 14.58 रुपए दिए, तो बताओ प्रत्येक भिखारी को कितने पैसे दिए। देखो यहाँ पे पैसे बोल रहा है कि कितने पैसे दिए, मैंने पैसे बताना है, जबकि टोटल मैंने 14.58 पैसे दिए, पर पैसे कितने दिए? जितने वो भिखारी थे उनकी संख्या के आधे पैसे प्रत्येक भिखारी को दिए। मैंने कहा भिखारियों की संख्या अगर x है तो प्रत्येक भिखारी को कितना दिया होगा? x बटे में 2। अगर मैं संख्या को पैसे से गुणा करूं तो दान की हुई या भिखारियों को दी हुई धनराशि आनी चाहिए। तो ये 14.58 है, ये रुपए है, मैंने पैसे में बदल दिया, तो मैंने लिखा 1458 पैसे मैंने दिए। देखिएगा x गुणा x स्क्वायर बटे में 2 बराबर 14.58, तो ये बटे वाला 2 बराबर के उधर लेकर के जाऊं तो किस में जाएगा? गुणा में, तो बराबर 1458 गुणा में 2, तो x स्क्वायर बराबर 8 दूनी 16 का 6, हाथ की 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1, हाथ की 1, 4 दूनी 8 1 9 और 2 एकम 2, तो 2916। एक्स स्क्वायर का मान क्या आया? 2916। अब ये परफेक्ट किसका स्क्वायर होता है? ये 54 का होता है। किसका होता है? 54 का। तो आप एक्स स्क्वायर बराबर इधर लिखोगे 54 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, एक्स बराबर क्या आएगा? 54। एक्स बराबर क्या आएगा? 54। या आप वैसे भी देख सकते हो, अगर आपको नहीं पता है कि x बराबर ये स्क्वायर बराबर किधर जाएगा तो किस में जाएगा? रूट में। आप 5वीं 7वीं में अगर आप ऐसे निकालते थे तो आप उससे भी मान निकाल सकते हो, वैसे 29 16 कर करके, फिर दो दो के जोड़ों में से एक संख्या बाहर निकालना, इससे क्या आएगी आपके पास में आंसर है? आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 54। पर ये आंसर नहीं है आपका, ये आपका आंसर नहीं है, ये x का मान आया है। किसका मान आया है? 54, x का मान आया है। अब आपने x किसे माना था? भिखारियों को। x आपने किसको माना था? भिखारियों को। अगर भिखारी 54 है तो देखो प्रत्येक भिखारी को कितने पैसे दिए, अब जो पैसे दिए हैं वो बताने हैं। अगर भिखारियों की संख्या 54 आई तो प्रत्येक भिखारी को आपने संख्या के आधे पैसे दिए, तो 54 का आधा 27, तो प्रत्येक भिखारी को आपने 27 पैसे दिए थे। कितने पैसे दिए थे? 27 पैसे दिए थे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 27। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 27। एक बार फिर से देख लो, प्रत्येक भिखारी को उनकी संख्या क्या दे, मैंने कहा संख्या x है, संख्या कितनी है? x। अगर संख्या x है तो प्रत्येक को कितना दिया? उनकी संख्या के आधे पैसे दिए, और ऐसे पैसों को मैंने बना लिया 1458। x गुणा एक्स स्क्वायर, 2 बराबर के उधर जाएगा, तो 1458 गुणा में 2, तो 1458 को 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 रे 11, 2 चौका 8 और 11 था तो एक हासिल 9 और 2 एकम 2, यानी एक्स स्क्वायर का मान है 2916। तो x का मान कितना आएगा? x का मान आएगा 54। अब x क्या है? भिखारियों की संख्या। भिखारियों की संख्या, भिखारियों की संख्या कितनी है? 54। कितनी है? 54।
तो आपने पैसे तो संख्या के आधे दिए, आधे संख्या के, पैसे आधे संख्या के, तो संख्या 54, पैसे आधे दिए तो 27 पैसे प्रत्येक को दिया आपने। कितने दिए? 27 पैसे प्रत्येक भिखारी को आपने दिए। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, एक व्यक्ति अपने बाग में 7,396 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां हैं जितने की पंक्ति में पेड़ हैं। तो बाग में कितनी पंक्तियां हैं? देखिएगा, मैंने कहा पंक्तियां x है तो पेड़ भी कितने हैं? x। उसने कहा है जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पेड़ है, तो मैंने कहा पंक्तियों की संख्या x, तो पेड़ों की संख्या भी कितनी है? x। तो अगर x को x से गुणा करूं तो मेरे पास में पेड़ आने चाहिए, और वो कितने आ रहे हैं? 7,396। देखिएगा, इतने पेड़ लगाता है उसने कहा है, तो अपने को देखो पंक्तियां और पेड़ देखो दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों क्या है? सेम। तो x गुणा x, x स्क्वायर 700। यानी आप ये भी बोल सकते हो कि 7,396 किसी ना किसी सेम संख्या का मल्टीपल है एक तरह से। तो x बराबर 7,396। अब ये देखिएगा, आपको ये निकालना है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप निकालिएगा, यहां पे 6 किस में आता है? 4 में और 6 में, यानी जिसमें इकाई अंक 4 हो और 6 हो उसी में आता है। अब यहाँ पे शेष अगली दो संख्याएं हैं 73। देखिएगा, अब किन दो परफेक्ट स्क्वायरों के मध्य में है? 8 और 9 के। देखो 8 का 64, 9 का 81, तो किसके मध्य में है? 8 और 9 के मध्य में। किसके नजदीक है? 8 के। तो अब 8 के नजदीक है तो 8 8 आना चाहिए, पर 8 का मतलब 84 होना चाहिए कि 86 होना चाहिए? 84 होना चाहिए या 86 होना चाहिए? तो देखो 8 गुणा 9, 8 नाम 72, 8 नाम 72, तो ये 72 73 से ज्यादा हो गया, तो आपका आंसर ये चला जाएगा। देखिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 343 का क्यूब निकालना है और 728 का भी क्यूब निकालना है और 2744 का भी क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। देखो 343 का क्यूब निकालोगे तो क्या निकलेगा? 7। क्या निकलेगा? ये किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है। तो मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं एक बार दोबारा से, 2744 क्यूब गुणा 1728 क्यूब, और ये भाग 343। देखिएगा, यहां से संख्या निकालते हैं, यहां से ये किसका क्यूब है? 7 का। ये किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है। ये परफेक्ट बाय 343 किसका क्यूब है? 7 का। तो देखिएगा, ये 343 किसका क्यूब है? 7 का। और 1728 ये किसका क्यूब है? 12 का। किसका क्यूब है? 12 का। और 2744 किसका क्यूब है? 14 का। किसका क्यूब है? 14 का। यानी यहां से 7 निकल गया, यहां से 12 निकल गया, यहां से 14 निकल गया। तो देखो 14, यहां पे गुणा का निशान तो गुणा 12, यहां पे भाग का निशान तो भाग 7, तो भाग को नीचे ले आता हूं तो मैं लिखूंगा 14 गुणा 12 बटे में 7। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 गुणा 12 बराबर 24। तो आपका आंसर क्या आएगा? 24। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। एक बार दोबारा देखिएगा, देखो 343 से क्या निकलेगा? 7। देखो 728 से क्या निकलेगा? 12। देखो 2744 से क्या निकलेगा? 14। देखो यहाँ पे गुणा का निशान, यहाँ पे भाग का निशान। भाग का मतलब मैं नीचे लिखता हूं 14 गुणा 12 बटे में 7। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 गुणा 12 बराबर 24। तो इसको हल करोगे तो आपका आंसर क्या जाएगा? 24। तो परफेक्ट आंसर क्या होगा? 24। क्या होगा? 24। देखिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा 12 12 12। देखिएगा, ऐसे प्रश्न हमने किए थे, पर उनके अंदर जो आपने प्रश्न किए थे पहले, उन सभी प्रश्नों के अंदर प्लस का निशान या माइनस का निशान था। अब यहां पे आप गौर से देखो तो कोई निशान नहीं है और अनंत तक संख्याएं जा रही हैं। जब कोई निशान नहीं हो, यानी इस प्रकार से हो वो संख्याएं, ऐसे हो संख्याएं कि 4 रूट 4 रूट 4 रूट 4,
तो जो संख्या होती है वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ पे क्या है 12, तो ये 12 ही आपका आंसर होगा। जैसे आपसे पूछे कि यहाँ पे आंसर क्या जाएगा 4, यहाँ पे क्या जाएगा 4, आपसे करे कि 15, 15 रूट, देखो कोई चिन्ह नहीं है, उसका मतलब है कि वही संख्या ही आंसर जाएगी। यहाँ पे आंसर क्या होगा 15, आपका आंसर क्या जाएगा 15। कोई चिन्ह नहीं होने पे संख्याएं अनंत तक जाए और संख्या के अंदर संख्या हो, रूट ऊपर लगा हुआ हो बार बार, तो देखिएगा वो संख्या ही आपका आंसर जाएगी। तो आंसर अपना करेक्ट क्या जाएगा 12, आपका आंसर करेक्ट क्या जाएगा 12। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा यहां पे 3 बार 2 है। देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं यहां पे लिखता हूं 2 रूट 2, देखिएगा 2 इस प्रकार से है। आगे अनंत तक अगर संख्या होती, अगर अनंत तक संख्या होती तो अपना आंसर 2 जाता, पर इसने तो बराबर का चिन्ह कर दिया। इसने तो क्या कर दिया बराबर का चिन्ह कर दिया। बराबर का चिन्ह का मतलब ये तीन ही संख्याएं हैं, तो इस रूट का मतलब होता है 1/2 घात। इस रूट का मतलब क्या होता है 1/2 घात। तो देखो हल करते हैं। इस 2 के ऊपर से अगर मैं ये रूट उठाऊं तो घात 1/2, देखो कोई निशान नहीं है मतलब गुना का। देखो इसके ऊपर एक बार ये एक बार ये, यानी 2 बार है तो 2 1/4 घात है इसके ऊपर गुणा। देखो इसके ऊपर 3 बार है तो 2 1/8 घात। अब देखो 2 यहां पे भी, 2 यहां पे भी, 2 यहां पे भी, अगर आधार समान होता है तो घातें जुड़ती हैं, आधार समान होता है तो घातें जुड़ती हैं। तो मैंने यहां से 2 निकाल लिया। अब इन घातों को जोड़ता हूं। देखो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, देखो जोड़ते हैं, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 8। देखो 2 का भाग देंगे 8 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4। देखो 4 दूनी 8 यानी 2 बार, और 8 एकम 8 तो मतलब 1। देखो 4 और 2 6 1 7, तो इसका हल करने पे क्या आया 7/8। तो इस 2 के ऊपर पावर कितनी लगाऊं मैं, 2 के ऊपर पावर कितनी आएगी, 2 के ऊपर पावर आएगी 7/8। 2 के ऊपर पावर क्या आएगी 7/8। 7/8 ऑप्शन नंबर बी में। तो अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा बी। तो आज के अपने ये क्वेश्चन थे। ये वीडियो वैसे तो एक ही क्लास का था, पर पिछली क्लास के अंदर ये क्वेश्चन अपने छूट गए थे, इस वजह से ये दोबारा से मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट करके जो वर्गमूल जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक को कंप्लीट कराने की कोशिश की है। अगर आपको लगे कि ऐसे और वीडियो आने चाहिए, जैसे इसमें पूरी टाइपें नहीं आ पाई है, अगर आपको लगे कि और वीडियो आना चाहिए तो एक और वीडियो बना देंगे। बाकी आप जब भी इसको पढ़ो तो आप कमेंट जरूर करना और बताना कि भाई आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए। बाकी आप इस वीडियो को देखो तो गति से न देखें, क्योंकि मैंने खुद इस वीडियो के अंदर गति चलाई है, मैंने स्पीड से लिया है, तो आप केवल जो स्पीड है उसी में देखिए, एक ही स्पीड में ही देखिए आप। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।